जय श्री कृष्ण। राजसु यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्म पूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धियों से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गोरक्षा ठीक ठाक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी और लूट का नाम भी नहीं था। राज कर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्माचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने का प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो गया। जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रतन आदि के भंडार सर्वथा पूर्ण है, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है, अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पधार गए। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण हैं। वे ही वेद स्वरूप है और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतन में, जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक, भक्त वत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय, रतन राशि और महान सेना लेकर रथ की धवनी से दिगंतक को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। सबने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित, धौम्य और श्री कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास आए तथा विश्राम, कुशल प्रसन्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया श्री कृष्ण, यह सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलषित राजसु यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा देने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आप सम्राट है, आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं। इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यह संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञानुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, प्रभु
आपकी आज्ञा से पहले ही यह सब काम हो चुका है। इसी समय महर्षि कृष्णद्वैपायन तेजस्वी तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेद के उद्गाता ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अर्धवर्यु हुए। पैल और धौम्य होता इन ऋषियों के वेदांत पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। स्वस्ति वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देशों के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्मान्य शूद्रों को साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। जन्मेजय ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजसूय की दीक्षा दी। उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मण, भाई, सगे संबंधी, सखा, सहचर, समागत, क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए जो अन्न, जल, वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा, वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां की कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम, धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञाचक्षु, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गांधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वर्षक, कर्ण, शैल्य, ब्रह्मीक, सोमदत्त, भूरिश्रवा, सल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, साल्व, भगदत्त, पर्वत्य प्रदेश के नरपति, बृहद्वल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंती भोज, कलिंगाधिपति, वंग, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़, सिंगल, कश्मीर आदि देशों के राजा, गौरवाहन, ब्राह्मीक देश के राजा विराट और उनके पुत्र मावेल, शिशुपाल और उसके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, साम, चारुदेश, उल्मुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावलियां और हरे भरे नयन मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थान में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञाधिष्ठित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से
सबको एक एक कार्य सौंप दिया। दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में, अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा, सुशर्मा ने और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए। ब्राह्मी धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने में, काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे, उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, साकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। जन्मेजय कहाँ तक कहे, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। जय श्री कृष्ण।